सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के हमारे मनी मैनिफेस्टेशन के डे 2 में। सबसे पहले मैं एक बात मनी के बारे में ये करना चाहूंगी कि मनी जो है वो हमारा अधिकार है और हमारे पास है। क्यों क्यों है? क्योंकि हम ईश्वर की संतान है। ईश्वर के पास वैभव है तो हमारे पास भी है, हम कोई अलग तो है नहीं। तो और जितने भी लोग हैं सभी के पास है। जो भी कुछ बड़ा काम करने लगते हैं वो बहुत छोटे से शुरुआत करते हैं और बड़े हो जाते हैं। क्यों क्यों कर रहे? किसी को भी देख लीजिए, कोई भी आध्यात्मिक गुरु है, एक अकेला शुरू करता है, फिर कितना बड़ा उसका पूरा इंस्टीट्यूशन बन जाता है, पूरा उसका एक पूरा ही पूरा क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हो जाता है उसका। किसी को भी देख लो, ब्रह्मा कुमारीज को देख लो, ईशा फाउंडेशन को देख लो, सदगुरु उनको, आर्ट ऑफ लिविंग वालों को देख लो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खड़े हो जाते हैं इनके, और एक से शुरू करते हैं ये। और क्योंकि ये है हम भगवान के ही अंश हैं, और भगवान के पास भगवत्ता है तो हमारे पास भी है। लेकिन बहुत सारी चीजें हमने कुछ पकड़ के रखी हुई हैं, कुछ गलत डर अपने अंदर रखे हुए हैं, उसकी वजह से फिर वही चीज अट्रैक्ट हो जाती है। बार 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 ऐसा होता रहता है। अच्छा, एक और सबसे एक छोटा सा काम मैं आप सबको जरूरी है, जो हम अगर मनी मैनिफेस्टेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो उसके लिए पहला कार्य है ये, और वो सबको आज ही कर लेना चाहिए। पहले अपने वॉलेट को देखिए। वॉलेट आपका पुराना है या नया है उसको देखें। वॉलेट बड़ा साफ सुथरा सुंदर होना चाहिए। वॉलेट के अंदर कचरा भी नहीं होना चाहिए, डी कलेक्टर कर देना चाहिए उसको। उसके अंदर यदि कुछ और कागज पत्र पड़े हैं और भी कुछ सामान पड़ा है, कुछ भी अगर थोड़ा बहुत रेत मिट्टी अभी हो गया है, तो सब उसको साफ करें बिल्कुल। और जो नोट है उनको सीधे सीधे रखें, मोड़ तोड़ के ऐसे ही नहीं कि भी ऐसे ही रख दिया। जितना मनी का हम कदर करेंगे जितना, उतना ही वो अट्रैक्ट होती है। तो अपने वॉलेट को बिल्कुल क्लियर रखें। पैसे को साफ अलग खाने में रखें। कई बार है कि वहीं पैसा पड़ा है, वहीं कुछ और चीज पड़ी है। कई बार हम कंघा भी वहीं रख लेते हैं, कई बार कुछ और जो चीज हाथ में आई उसी में डाल दी, पर्स में ही। तो इस तरह से हम जो क्लटर बना के रखते हैं ना, वो भी हमारे मनी के लिए ठीक नहीं रहता। तो उसको भी आप साफ रखें। एक तो ये बात। दूसरी बात ये होती है कि अपने घर में किसी भी कोने में, अलमारी में या कहीं ड्रॉर में, एक जगह ओनली फॉर मनी रखें। वो मनी की जगह होनी चाहिए। अगर है तो बहुत अच्छा है, होता ही है, अपने अलमारी में ड्रॉर होती है, या एक लॉकर टाइप भी होता है। तो वो है तो बहुत बच्चा, वहां पर फिर और कचरा नहीं, सिर्फ पैसा ही रखें और बहुत सुंदर ढंग से रखें। और एक और बात हम जो गलतियां करते रहते हैं, जैसे सब्जी लेने गए, दो 20 रुपए 30 रुपए बच गए, उसको हमने कहीं भी रख दिया। कहीं भी हम रख देते हैं, किचन में खड़े किचन में रख देते हैं, किसी डाइनिंग टेबल के पास है वहां रख देते हैं, कहीं अलमारी में रख देते हैं, तो वो वैसे ही कहीं ड्रॉर के ऊपर साइड टेबल पे रख देते हैं। तो ये जो आदत है इसको भी थोड़ा सा हमें ठीक करना चाहिए। पैसा पैसा है, पैसा चाहे वो 1 रुपया है चाहे वो 100 रुपया है, वो बराबर वैल्यू उसकी है। वो एक लक्ष्मी है, धन है। तो उसकी हमें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करनी है। तो पैसा कोई मुश्किल नहीं है, पैसा बहुत आसान है। पैसे के बारे में हमेशा ये भी भाव होना चाहिए, आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। आई लव मनी, मनी लव्स मी। और पैसा मेरे पास बिल्कुल बिना ही प्रयास के आता है। जब चाहती हूँ तब भी आता है, नहीं चाहती तब भी आता है। मैं सो रही हूँ तब भी आता है, जाग रही हूँ तब भी आता है। और मेरे पास पैसा कई तरीकों से आता है। ये हमेशा भाव रखो कि पैसा आता ही आता। कब नहीं आया? हमेशा आया, अब तक भी तो आ ही रहा है। सारे काम हो रहे हैं, कौन सा काम नहीं हो रहा? तो सारे हो ही रहे हैं। तो इसलिए पैसा आता है हमारे पास, बहुत आता है, बहुत आता है। और बरसात ही होती रहती है पैसे की तो। हर काम पैसे से कर रहे हैं हम लोग, और सब कुछ हो रहा है। पैसे के बारे में बहुत पॉजिटिव, बहुत प्यार के साथ एफर्मेशन हमें बोलने हैं। तो और हमेशा उसके प्रति पॉजिटिव बात होनी चाहिए। क्योंकि देखो, जैसी हम अपने अंदर फीलिंग रखेंगे ना, वैसी ही हमारे लिए फिर वो ब्रह्मांड की तरफ से अट्रैक्शन होगा। जैसे हम बैंक में जाते हैं, लॉकर है हमारे पास कोई गोल्ड का या कुछ भी, तो उसमें दो चाबी की जरूरत पड़ती है। एक बैंक वालों की चाबी चाहिए, एक हमारी वाली चाबी चाहिए। दोनों चाबी लगेगी तब लॉकर खुलता है, वरना खुलता ही नहीं है। अब ईश्वर की चाबी तो लगी हुई है, हमें अपनी चाबी संभालनी है कि हम अपनी चाबी को कितना संभाल के रखते हैं।
तो हमारी चाबी क्या है? अपने आप को वैल्यूएबल समझना, कि हम वैल्यूएबल हैं। और बहुत ईश्वर ने हम पर कृपा कर रखी है कि मनुष्य बनाया, मनुष्य के अंदर वो बुद्धि दी और सब टैलेंट दिया, स्किल भी है, सब कुछ है हमारे पास, कोई कमी नहीं है। हम बहुत ज़्यादा धनवान हैं। तो वो सारी भावनाएँ पक्की हमारे अंदर हमेशा के लिए होनी चाहिए। हमारी चाबी मजबूत होगी तो ईश्वर की चाबी तो लग ही जाएगी। तो हमें अपनी चाबी को रखना है। कोई डर, कोई संकोच किसी प्रकार का मनी के बारे में कभी नहीं रखना है। तो ये 2-3 बातें मेरा मन था कहने का, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आज का जो सेकंड डे पे हमने मनी मैनिफेस्टेशन जो मेडिटेशन करना है, उसके बारे में अब सभी तैयार हो जाएं। आराम से बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ खुले, जैसे ना हथेलियां खुली हुई अपनी जांघों पे रख लें, आराम से रिलैक्स होकर के। और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करें, गहरी सांस लें। लंबी गहरी श्वास भरना और छोड़ना। श्वासों को देखना शुरू करें। एक और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। हर श्वास के साथ ताजगी को अंदर ग्रहण करें और शरीर को एकदम से ढीला छोड़ें। जैसे जैसे श्वास छोड़ते जा रहे हैं, शरीर हल्का हो रहा है, क्योंकि सारी बासी दबी ऊर्जा बाहर जा रही है और फ्रेश ऊर्जा अंदर आ रही है। तो हर श्वास के साथ हल्कापन महसूस करें और 3 बार अब ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास भरें। ओम। दूसरी बार। ओम। तीसरी बार। अब बिल्कुल शांत हो जाए। अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करते जाएं, पैर से लेकर सिर तक, पैर की उंगली अंगूठे से लेकर के शुरू करेंगे। अपने पैर के पंजों वगैरह को ढीला छोड़ें। अपनी काफ मसल्स को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अपने घुटनों को ढीला छोड़ें, थाइस को, हिप्स को, नाभि के ऊपर ध्यान लाएं और नाभि को एकदम ढीला छोड़ें। अपनी छाती को ढीला छोड़ें, पसलियों को, अपने बैकबोन को, स्पाइन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कंधों को ढीला, भुजाओं को और चेहरे को भी एकदम रिलैक्स, बिल्कुल शांत। अब शरीर बिल्कुल ढीला है और मन में भी विश्राम और शांत, गहरी शांति। अपने मन को, बुद्धि को देखें कि बिल्कुल आकाश बिल्कुल क्लियर है। बादलों रूपी विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आप शांत हैं, रिलैक्स्ड हैं। अब अपने मन में पैसा शब्द को आने दें, मनी शब्द को आने दें। ध्यान दें
जब ये पैसा शब्द आपने याद किया तो क्या महसूस हो रहा है? क्या कोई डर है, चिंता है या असुरक्षा की भावना है? बस ऑब्जर्व करें। कई बार हमने बचपन में सुना है, पैसा कमाना आसान थोड़ा ही है। पैसा टिकता कहाँ है, और ज्यादा पैसा तो समस्याएं ही लाता है। ये बिलीफ हमारे अंदर बैठे होते हैं, सबकॉन्शियस में। आज हम उस अवेयरनेस में आ रहे हैं जब इस बिलीव्स को निकाल फेंकेंगे। पैसा बहुत आसान है। पैसा मुझे बहुत प्यार करता है। जब भी मैं चाहती हूँ पैसा आ जाता है। चाहे मैं सो रही हूँ तब भी आता है, जाग रही हूँ तब भी आता है। जब जरूरत होती है तो ज्यादा आता है। मैं चाहती हूँ तो भी आता है, और नहीं चाहती तब भी आता है। आप अपने सबकॉन्शियस में याद करें वो पल जब जब जरूरत पड़ी तो पैसा आया। पैसा ईश्वर की देन है, ईश्वर है, भगवत्ता है, वैभव है। और अब इमेजिन करें कि ऊपर से एक शांत गोल्डन रोशनी उतर रही है, जो आपके ऊपर सहस्रार चक्र से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ये वो डिवाइन रोशनी है जो आपको हर तरह से भरपूर कर रही है। आपको स्वास्थ्य से, शांति से, अबंडेंस से, वैभव से परिपूर्ण कर रही है। सबसे पहले ये रोशनी आपके मस्तिष्क में जा रही है, जहां पर आपका चेतन मन, अवचेतन मन सभी का आभास आपको होता है। कोने कोने में से भी सारे अंधकार को मिटाती हुई पूरे ब्रेन को ब्राइट कर रही है, सुनहरी गोल्डन प्रकाश से भर रही है। मन की आंखों से अपने ब्रेन को ऑब्जर्व करें, किस तरह से रोम रोम से प्रवेश करती हुई ये गोल्डन ऊर्जा आपके ब्रेन को बहुत सुंदर ब्राइट गोल्डन बना रही है। और यही दिव्यता अब आपके चेहरे पर, आपके मस्तक मध्य में जो थर्ड आई चक्र है वहां पर भरती जा रही है। मस्तक के मध्य में एक सुंदर से छोटे से एक बल्ब को देखें, और उसकी लाइट को बढ़ते हुए देखें, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा वहां मिल रही है। अब ब्रह्मांड की चाबी, आपकी चाबी, दोनों मिलकर के एक तेज उत्पन्न कर रही है। वो तेज आपके चेहरे पर सुंदर प्रकाश के रूप में उतर रहा है। आपके गालों में चमक आ रही है, आपकी आंखों में चमक आ रही है, चेहरे की खुशी बढ़ रही है। और अब यही खुशी, यही प्रकाश आपके शरीर के रोम रोम में भर रहा है। आपके गले में मधुरता बढ़ रही है। गले की कम्युनिकेशन की स्किल्स बहुत शानदार हो रही हैं। आप जो बोलते हैं दुनिया सुनती है, शांत होकर के सुनती है, आपसे प्रभावित होती है। छाती पर ध्यान लाए, छाती को भर ले इस गोल्डन प्रकाश से, पसलियों को, हार्ट को, फेफड़ों को। आपके नाभि पर ध्यान लाए,
नाभि पर भी गोल्डन प्रकाश भर रहा है। आपके पेट के सभी ऑर्गन्स बहुत सुंदर ब्राइट गोल्डन हो रहे हैं। आपके कमर पर, स्पाइन पर गोल्डन प्रकाश इस तरह से भरता जा रहा है जैसे कोई खाली पाइप के अंदर पानी भरता जा रहा है। पूरा शरीर गोल्डन प्रकाश से प्रकाशित है। आप दैवीय हैं, दिव्य हैं, और वो दिव्यता आपके अंदर और ज्यादा ब्राइट होती जा रही है। ये एनर्जी आपके अंदर पूरे शरीर में फैलकर आपको पावरफुल कर रही है। अब कोई कमी नहीं, कोई स्केर्सिटी नहीं, अब तो अबंडेंस है। ये हीलिंग लाइट है जो आपको शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी तरीके से हील करती है। आप उस ऊर्जा को फ्लो करने वाले हैं। और अब इमेजिन करें कि आपके सामने एक छोटा सा कंटेनर है, और इस कंटेनर में आपने सभी जो मनी फियर्स थे उनको रख दिया है। जो भी थे सभी रख दिए। अब कोई चिंता की ही बात नहीं है। अब वो जो फियर कभी भी थे कि पैसा टिकेगा नहीं, ये सब आपने उस कंटेनर में डाल दिए, और इस एनर्जी से इस कंटेनर को रोशनी में बदल रहे हैं। अब वो फियर आपकी ताकत बन रहे हैं। पैसा मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। पैसा बहुत इजीली आ रहा है। ये कंटेनर भर रहा है अबंडेंस से ऊपर तक, और इस प्रकाश में सारी नेगेटिविटी डिसोल्व हो गई है। अब तो चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड है। ये गोल्डन रोशनी आपके शरीर को पूरा भरने के बाद आपके पूरे आभामंडल में भी भर रही है। आपका पूरा आभामंडल गोल्डन रोशनी से भरा हुआ, चारों तरफ एक बहुत सुंदर सा सर्कल में प्रोटेक्शन लेयर भी बना रहा है, जहां पर कोई नेगेटिविटी प्रवेश कर ही नहीं पा रही। अब तो आप समृद्ध हैं और सुरक्षित हैं। आप सेफ हैं, आप सुरक्षित हैं। और अपने लिए एफर्मेशंस बोलते जाएं। मैं सेफ हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं समृद्ध हूं, और मैं पैसे के मामले में बहुत सुरक्षित हूं। अब स्केर्सिटी की जगह ट्रस्ट चुन रहा हूं। मेरे जीवन में अब पैसे का प्रवाह बन रहा है, जैसे कि ब्रह्मांड से कई पाइपलाइन उतर के मेरी तरफ आ रही हैं। कई तरह से सभी दिशाओं से जैसे पाइप बिछे हुए हैं, और मेरी तरफ लगातार फ्लो हो रहे हैं। आप खुद ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी आत्मा को बहुत पावरफुल बना लिया है। जहां पावर है वहीं समृद्धि है, वहीं प्रोस्पेरिटी है। आप पावर से भरे हैं। आपका रोम रोम पावर से भरा है। रोम रोम के अंदर वो अट्रैक्शन की पावर है, और चारों तरफ से पूरा ब्रह्मांड आपको भरने पे ही तुला हुआ है। जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपकी तरफ मुड़ जाती है। पूरी कायनात आपकी सारी उद्देश्यों को पूरा करने में लग जाती है, और आज वही हो रहा है। आप गोल्डन प्रकाश से भरे हैं, तो ब्रह्मांड से भी चारों तरफ से ऊर्जा आपकी तरफ ही आ रही है। वाह, इसको महसूस करें। आपके आभा मंडल से फैलती हुई ये किरणें जो पूरे जगत में जा रही हैं, और चारों तरफ फैलती हुई ये किरणें दूर दूर तक प्रकाश फैला रही।
कि जब आप भरपूर होते हैं तो आप कितना फैलते हैं। आपका उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं, अब जगत के लिए है। आप भरपूर हो चुके हैं, आप बांट रहे हैं। जो भी आपके पास आता है भरपूर होके ही जा रहा है, क्योंकि आप भरे हुए हैं, आप लबालब भरे हुए हैं। आपके पास आने वाला भी संतुष्ट हो रहा है, हैप्पी हो रहा है। उसके चेहरे पर प्रसन्नता बढ़ रही है, मुस्कुराहट बढ़ रही है। आपके आभामंडल में कोई व्यक्ति, कोई प्राणी, कोई वस्तु भी है, वो भी गोल्डन चमक रही है। जहां भी देखते हो आपकी ही चमक है। आप अपने साम्राज्य के स्वामी हैं, ये आपका साम्राज्य है। अपने दोनों हाथ हृदय पे रखें और महसूस करें, आई एम सेफ, आई एम प्रोस्पेरस, आई एम हैप्पी। और इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का दिल से धन्यवाद करें जो आपके लिए काम करता है। सारी सृष्टि आपके लिए है। आप स्पेशल हैं, आप विशेष हैं, ईश्वर की संतान है। दोनों हाथों को जोड़ें और अपने माता पिता को याद करें जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया, आपके लिए कष्ट सहन किए। उनके वरद हस्त अपने सिर के ऊपर महसूस करें, जो आपके चेहरे की एक मुस्कुराहट देखने के लिए हमेशा लालायित रहते थे या रहते हैं। उनकी आंखों को, उनके चेहरे को याद करें, उनके आशीर्वाद को याद करें, उन्हें धन्यवाद दे दें, उन्हें बोल दें, मम्मी पापा आई लव यू, थैंक यू सो मच। उन गुरुजनों को याद करें जो निरंतर आपको ज्ञान देते हैं, आपकी बुद्धि को प्रकाश से भरते हैं। उन दृश्य अदृश्य सभी शक्तियों को नमन करें, धन्यवाद दें। और इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद और सभी के लिए मंगल कामना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे और धीरे धीरे अपने सारे इस प्रसार को समेटते हुए, अपने अंदर भरते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अपने हाथ पैरों को महसूस करें, श्वासों को महसूस करें और दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों पे रखें। वेलकम बैक, वेलकम बैक। ग्रेट।